विवाह का दिन आया, बाबा एकदम आनंद में बैठे। 3 बजा, बाबा के गण परेशान। बाबा बोले प्रभु एक भी देवता आज आपको सजाने नहीं आया। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी, सब देवता अपने मेकअप में बिजी हैं। जैसे बाबा रहते हैं वैसे बाबा के गण रहते हैं। शंकर भगवान ने गणों कहा आप लोग हमको सजाइए। गण टेंशन में आ गए, हम लोग कहाँ से सजाएं, हम आज तक अपने को नहीं सजाए कभी। बाबा बोले देखिए आप लोग जैसा सजाइएगा हमको अच्छा लगेगा। बाबा बैठ गए। गणों की दृष्टि सबसे पहले भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इन जटाओं को समेटा जाए। पहले समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण ने कहा बस बस छूना मत अब इसको। दूसरा का पूछा कहाँ है, बोला टोपी के काम खत्म। यही दुल्हा सरकार का टोपी है। एक ने कहा अच्छा कितनों बढ़िया टोपी दुल्हा पहन ले, दुल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएगा। यहाँ क्या कहते हैं सीतापुर में उसको, सेहरा। मौर ही बोलते हो, सेहरा कहाँ, मौर बोलते होंगे यहाँ भी। मौर समझ रहे हैं ना। शंकर भगवान बोले मौर का है हो, बोले प्रभु बस एक रात एक बार उसको पहनना है। बोले अगले दिन, बोले गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो सावधान, जिसको मैं एक बार अपने सिर पे चढ़ा लेता हूं उसका कभी मैं विसर्जन नहीं होने देता हूं। इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर तो मार्केट में मिलने से रहल। एक गण बोला रुकिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं, क्या किया जाए। तो घूमते घूमते गया सरकार, एक जगह 6-7 हजार सांप नाच रहे थे। तो गण पूछा कि तुम इतने सारे सांप क्यों नाच रहे हो। बोले बारात निकलने वाली है ना, हम सबको अपना अपना परफॉर्मेंस देना है वहां पर, तो तैयारी चल रही है। गण बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नाचो नाचो। एक काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पातर, मैंने कितना पतला। गण बोला 10 mm से नीचे वाले बाहर निकलो, 10 mm से जितने नीचे के हो सब बाहर निकलो। सब पातर पातर सांप, छटका छटका 250-300 सांप बटोरा गए एक जगह। गण उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सांपों को निकाल कर 40-50 सांपों को निकाला, सबके सिर को ऊपर करके बांधा। सांप बोले हो क्या रहा है। गण बोले ध्यान से सुनो, तुम सबसे मौर बनाया जा रहा है। हम जैसे शंकर भगवान के सिर पे रखेंगे अपना अपना फन फैला लेना। गण ले जाकर सर्पों के मौर को बाबा के जटाओं में ऊपर से पहनाया। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे ई का है हो। गण बोले प्रभु यही आपका मौर है। बाबा गदगद बोले ऐसा मौर कौन पहना होगा, पहन के कोई दिखावे। आजकल तो दूल्हे को देखकर कंपटीशन होता, वो दूल्हा ऐसा कपड़ा तो हम पहनेंगे। बाबा बोले हमारा ऐसा मौर पहन के दिखावा के हम। अब आभूषण शुरू हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल कहाँ पहनते हैं, कान में, कंगन हाथ में। शंकर भगवान के लिए कुंडल सांप का बना, हाथ का कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। लेकिन आपसे कहूं ये नहीं रहा था कि जौन मन किया वही सांप लेके लगा दिए। गणों ने एकदम मैचिंग का ध्यान रखा है, मिस मैच ना हो जाए सरकार। जैसा सांप करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से भगवान शंकर का कुंडल बना, क्यों दोनों जुड़वा भाई एक जैसे थे बिल्कुल। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बना हाथ का। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले यहां क्यों लपेट रहे हो। बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत, बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना सरकार। सिर से लेकर पांव तक बाबा सर्प से सुसज्जित हो गए।
अब गणों ने कहा कि सब तो हो गया है, पाउडर एक बार लग जाए ना थोड़ा आनंद हो जाए। वहां कहां से पाउडर आवे आप बताओ। तो एक गण गया, तुरंत राख लुठा कर ले आया। क्या लेकर आया? राख। दौड़ कर गया, राख लेकर के आया स्मशान का, और पूरे शरीर पर तना विभूति पट के हरि छाला, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोर, शंकर भगवान का रंग सांवला नहीं है, कैसा है? कर्पूर गौरम, कपूर जितना गोरा है वैसा रंग बाबा का। एक तो पहले से गोर, ऊपर से भभूत और लगा लिए। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर स्वरूप हुआ होगा। 3 नेत्र, गले में हलाहल विष, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। एकरी बात तो सब भगवाने मालिक है। शंकर भगवान के एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला पहन लेते ना बढ़िया एक माला। सरकार एक गण माला ऐसा लेकर के आया। तो शंकर भगवान बोले कि वहां तक टिक जाएगा ये? गण बोले इसी बात का तो टेंशन हमको भी है बाबा, ये फूल का माला उतना देर तक टिकेगा नहीं। आप जाएंगे वहां से आएंगे, यदि फूल मुरझा गया तो। एक गण ने कहा शंकर भगवान से कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही बना कर लाओ। दौड़ कर गया स्मशान, वहां से 40-50 खोपड़ी उठाया, मुंड और लाकर एक लंबे सांप के भीतर सभी खोपड़ियों को डाला, सांप के सिर पूंछ को लेकर के बांधा, अब बाबा के गले में लाकर पहना दिया। कहा बाबा देखिए, एक बार देखिए कैसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, कभी नहीं मुरझाएगा। जब भी देखिएगा खिलखिला के हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाबा गदगद हो गए, खोपड़ी की माला पहने, एक हाथ में त्रिशूल डमरू लिए। अब बाबा जैसे खड़े हुए, बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ, सब तो ठीक है। गण बोले प्रभु कुछ पहने नहीं है आप। शंकर भगवान बोले कहिया पहनते हैं? गण बोले प्रभु यहां तो हम ही लोग हैं, लेकिन यदि इस रूप में आप पहुंच जाएंगे वहां तो बवाल हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे डर के मारे, कोई बैठेगा नहीं बगल में, आज कुछ पहनना होगा। शंकर भगवान बोले कपड़ा तो है नहीं है। गण बोले काम करो, हम किसी तरह तोप ताप के लिए चलते हैं आपको। तो जिस बाघंबर पर बाबा बैठे थे, बाघंबर लेके कमर में गण लपेट दिए। सरकार लपेट के जैसे हटे वो खुल के गिर गया। और उसमें कोई बटन तो है नहीं कि टिक जाए, 4-5 बार गण पहनाए वो खुल जाए। एक गण बोला रुकिए हम व्यवस्था करते हैं बाबा, क्या करें। तो एक जगह सरकार एक खोह में एक सांप बहुत तेजी से नाच रहा था, पतला सांप, डोरा समझते हैं ना, रस्सी जैसा, खूब तेजी से नाचे। गण जाकर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है उसको। सांप बोला क्या हुआ? तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले हमसे नहीं हो पाएगा? 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला परफॉर्मेंस हमारे है वहां पर, और आप कह रहे हमसे नहीं हो पाएगा। बोले नहीं, ये नाचने उचने वाला काम थोड़ी, हम जिस काम के लिए आए थे तुमसे नहीं हो पाए। बोले किस काम के लिए आए थे? हम बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सांप गण बोला तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जहां तुमको ड्यूटी पे लगाना है वहां का पहला संकल्प है वहां हिलना मना है, अब तुम जितना हिल रहे हो। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। उसी
सांप को लेकर गण गया, बाबा के कमर में बागंबर लपेट के सांप से बांध दिया, कहा बबुआ हिली है मत, जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आवे हिलना मत तुम। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए, कहे बाबा हम तैयार हैं। अरे कर त्रिशूला और डमरू विराजा, कर त्रिशूला और डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा की सवारी नंदी, साथ में भृंगी और श्रृंगी, ये चारों लोग नाचने लगे। बाबा क्यों नाच रहे हैं कि हमारे बच्चों ने हमारा इतना अद्भुत श्रृंगार कर दिया, इसलिए बाबा नाच रहे हैं। गण कहे नाच रहे हैं कि हमारे बाबा नाच रहे हैं तो हम नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे की। क्यों? बाराती आएंगे तो चला जाएगा। और जैसे 5 बजा देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। कैलाश जाने के बाद जितनी देवियां थीं देवताओं की, सब एक जगह जमा हो गई। सरकार, माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद आता है, किसी का भी दूल्हा हो। हाँ, किसी का भी दूल्हा हो, कोई मतलब नहीं, तब दुल्हावा करिया बात नहीं। अरे करिया है कि गोरा, उससे आपको कहाँ लेना देना है। जितनी देवियां हैं सब एक जगह जमा हो गई। अब दुल्हा सरकार को ढूंढने लगी। दुल्हा सरकार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा कई गण दिखाई पड़ गए। देवियों ने गण को बुलाया, भाई साहब इधर आइए। नमस्ते। कहाँ है? गण ने पूछा, क्या दुल्हा सरकार? हाँ, उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। गण ने पूछा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना? देविया बोली, उसीलिए तो आए हैं। गण बोले, अच्छा ठीक है, मेरे पीछे पीछे आइए। गण लेकर गया और जहाँ शंकर भगवान खोपड़ी की माला पहने नंदी पर बैठे थे, दूर ले जाकर गण ने देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार बैठे हैं वाहन पर अपने। देविया जय मुंह खुला का खुला रह गया। गण बोला, सांस लेते रहिएगा। देविया बोली, दुल्हा है? बोले, यही दुल्हा है। देविया बोली, क्या ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है? तो गण बोले, क्या बिना दुल्हन के ब्याह करने जा रहे बाबा? इन्हीं का विवाह है। ये आवाज खुसुर पुसुर शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों, जो गण पास में थे, श्रृंगी भृंगी, उनसे पूछे, ये आवाज कैसी आ रही? गण बोले, बाबा आपकी सुंदरता की चर्चा त्रैलोक में हो रही है। आपको पता नहीं बाबा कितनी भीड़ लगी है आपको देखने के लिए। एक बार चेहरा दिखाइए अपना। शंकर भगवान जैसे सुने भीड़ लगी है, तुरंत सांप का पूंछ हटा करके अपन चेहरा दिखा दिए। और जैसे देवियों ने देखा, भगी वहां से जाकर भगवान शंकर को देख करके
जाकर देवताओं से बोली, सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान देवताओं को बुलाकर कहे, देखिए दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं बनी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं बना है, नहीं, बर अनुरूप बारात न भाई। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले फिर, विष्णु भगवान बोले फिर का, आगे बढ़िए। इंद्र बोले दूल्हा सरकार, बोले बाद में आ जाएंगे, दूल्हा को छोड़िए, हम सभी लोग आगे निकल जाते हैं। सभी देवता बाराती शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए। जिन बारातियों का आप वेट कर रहे थे वो बाराती आपका वेट नहीं किए, अब लेट हो रहा है। बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या 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 वैल्यू रहेगी हम लोग की? शंकर भगवान बोले, देखो अच्छा हुआ सब चले गए। गणों ने पूछा, क्यों प्रभु? बाबा बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाया जाए। गण बोले, प्रभु अपनी पार्टी को तो कार्ड नहीं दिया गया था। शंकर भगवान बोले, हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता है। आप अपने घर के शादी ब्याह में शंकर जी के नाम का कार्ड तो निकालते हैं क्या? भूत के नाम से कार्ड निकालते हैं? श्रीमान भूत जी, श्रीमती भूतनी जी, सब परिवार बिटिया की शादी में जुलूल जुलूल आना। शंकर भगवान बोले, हमारी पार्टी को कोई नहीं बुलाता, आवाज लगाओ सभी दौड़े आएंगे। भृंगी ने निकाला झोली से फूकनी तुतुहिया, अब फूका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? केवल भूत नहीं, विथ फैमिली आए सब। सरकार इनको तो एक ही अवसर मिला ना, तो पूरा रिश्तेदारी जब जुटा करके सब लाए हैं। भूत के साथ कौन है? जोर से बोलिए, बारी बारी। प्रेत के साथ, हाकना के साथ, डांकना के साथ, डांकना समझ से खाली डकारे। डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ, हाँ, प्रेत के साथ प्रेतनी। और एक बात समझिएगा, केवल उत्तर प्रदेश वाले नहीं आए थे भूत प्रेत, ना केवल भारत वाले, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे। सरकार 3000 भूत केवल अमेरिका से आए थे। कहने का अर्थ है पूरी दुनिया के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, और बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, और बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, वरिष्ठ पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना।
जय शिव शंकर जय भोला हृष्ट पुष्ट को अति तन खेना। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा का समाज आया, जितने भूत उतने प्रकार की उनकी गाड़ी है, नाना वाहन नाना वेशा। आए और आकर सभी भूतों ने सबसे पहले भगवान शिव के चरण में दंडवत किया है। बाबा की बारात चली कैलाश से, सारे भूत प्रेत नाचने लगे, गाने लगे। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। कहां पहुंची? नगर के द्वार पर। अगुवान हिमांचल जी के घर से हाथी घोड़े पर बैठकर बारात के स्वागत के लिए माला फलों का रस लेकर पहुंचे। बारात देखकर नाचने लगे। इतना सुंदर बारात जीवन में कभी नहीं देखा। इनमें से दुल्हवा के है हो? दूल्हा समझ में नहीं आ रहा है। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही देख यति भय सुखारे। एक बूढ़े बाबा अगुवानों में से जाकर विष्णु भगवान को बोले कि नमस्ते, हम सब समझते। विष्णु भगवान बोले का समझते? अगुवान ने कहा आप ही दुल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले यही समझे हैं आप समझे नहीं। यहाँ कोई दूल्हा नहीं है, सब बाराती हैं। बोले सब बाराती। बोले दूल्हा कहाँ है? बोले पीछे अभी आ रहे हैं। भगवान बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले नाचला बाबा, नाचला अभी। जबले दुल्हा आ नहीं रहे खूब आनंद मना लीजिए। दुल्हा आएंगे ना, आप नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहाँ से। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को सावधान किए, स्वागत होने जा रहा है, बी केयरफुल। जो मिल रहा है लेते जाइए। कोई देवता आज ये न कहेगा कि मेरा गला खराब है, हमको ऑरेंज जूस नहीं मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी आ गई तो ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। ये सब स्वागत कराने वाले भाग जाएंगे, करने वाले। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, हाथ में जलपान, फलों का रस। तब तक बाबा की पार्टी की आवाज सुनाई पड़ी। का बम 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 बोलो जय शिव जय। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए गए। मैना मैया ने स्वरूप देखा, हाथ से आरती की थाल वहीं गिर गई। किसी देवता ने सरकार शंकर भगवान का कान भरा। कान भरना समझते हैं? शंकर भगवान के कान में जाकर एक देवता ने कहा इतना इंसल्ट किसी दूल्हा का आज तक नहीं हुआ होगा। बताइए, आपकी सास आई, आरती पटक के चली गई आपके सामने। शंकर भगवान बोले मेरी ससुराल है कि तुम्हारी? किसकी ससुराल है? हमार ना, हमरे ससुराल का यही नियम है। मेरे ससुराल का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? ये देखिए, बात हंसने के लिए नहीं है। शंकर भगवान कहना चाह रहे हैं जिससे संबंध बन जाए तो वहां कमी देखना बंद किया जाए। कमी नहीं देखिएगा तो कभी दुख नहीं होगा, हमेशा आनंद बना रहेगा। बाबा परमानंद। बरातियों को भोजन कराया गया। विवाह का समय आया। ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर भगवान पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में पहुंचे। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। कोई आश्चर्य नहीं करेगा गणेश जी कहां से आ गए, देवता अनादि है। इसके बाद वेद भगवान ने जो विधि बताई है मुनियों ने कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, यहर से तब सकल सुरेशा, यहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाज
बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिरजा कर भयउ विवार, हर गिरजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहु, दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरे जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, जाए जति न जाए बखाना, जाए जति न जाए बखाना, दाई जति धन जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ पूरी सृष्टि बोल पड़ी। बोलिए उमापति महादेव की जय।